हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज्ड बांग्लादेशी हॉरर वेब फिल्म के बारे में जिसका नाम है शॉन शॉन। कहानी की शुरुआत होती है एक कपल सुहाग और उसकी पत्नी शिरीन से, जो किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। सुहाग उसे बार बार अपने पास बुला रहा था मगर वो जा ही नहीं रही थी। फाइनली जब सुहाग फोर्सफुली उसे अपने पास खींचने की कोशिश करता है तो शिरीन भड़क जाती है, गुस्से में गाली गलौज करने लग जाती है उसे। और वहीं पर उसके बातों से हमें उसके नाराजगी की वजह पता चलती है। असल में शिरीन का कुछ दिनों पहले ही मिसकैरेज हुआ था, जिस ट्रॉमा से वो अभी तक निकल नहीं पाई। और तो और इसके लिए वो सुहाग को ही रिस्पॉन्सिबल मानती है। उसे लगता है उसी के कारण आज उनकी बेटी जिंदा नहीं है। मगर सुहाग इस बात से डिनाई करता है और उसे याद दिलाता है कि उसने उसे मना किया था प्रेग्नेंट हालत में लोगों के घर में जाकर काम करने से। शिरीन ने नहीं सुना तो इसमें उसकी क्या गलती। जवाब में शिरीन उसे याद दिलाती है कि वो शौक से नहीं गई थी, मजबूरी थी उसकी। घर में कोई खाना नहीं था, एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी, तो वो खाती क्या? अपने लिए ना सही, अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए तो उसे जिंदा रहना था। अगर सुहाग ठीक से काम करता, बेरोजगार नहीं होता तो वो क्यों जाती? वो सुहाग था जिसके आलस की कीमत चुकानी पड़ी थी उसे ने खून किया था उनके बेटी का। जन्म से पहले ही भूख से गला घोट दिया था उसका। और इसीलिए शिरीन आज भी नफरत करती है अपने पति से, हमेशा करती रहेगी। मगर वो समझ नहीं पाती सुहाग सच में गुनहगार नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं करता, मगर वो एक मछुआरा है और उसके जैसे और भी कई सारे मछुआरे हैं इस इलाके में। तो सभी को एक जैसे मछली मिलना तो इम्पॉसिबल है ना। शिरीन ये सब सुनना नहीं चाहती थी। उसे इन फालतू एक्सक्यूजेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना सुहाग के साथ रहने में। अगर जाने की और कोई जगह होती तो वो कब की चली जाती। ये सब सुनकर सुहाग भी आग बबूला बन जाता है और वो उसी वक्त निकल पड़ता है। खुद से प्रॉमिस करता है कि जो भी हो आज वो खाली हाथ नहीं लौटेगा। नदी के पास पहुंचते ही उसे अपना एक दोस्त मिलता है, रतन नाम से। उससे बातचीत के दौरान सुहाग उससे कहता है कि वो आज शमशान की तरफ जाएगा, सुना है वहां बहुत मछली है। मगर रतन उसे मना करता है, कहता है वो जगह कुछ ठीक नहीं है, लोग दिन के उजाले में भी वहां नहीं जाते, तो इतने रात गए वहां जाना शायद सेफ नहीं होगा। अब ये तो खुद सुहाग को भी पता था। कोई और समय होता तो उसे भी डर लगता, मगर अभी वो इतना डेस्परेट था कि उसका दिमाग ठीक से काम ही नहीं कर रहा था। वो उस तरफ जाने का ही डिसीजन लेता है और कुछ दूर जाते ही उसे पानी में खूब सारा मछली भी दिख जाती है, इतना कि वो अपने हाथों से ही उन्हें पकड़ पा रहा था। इससे बहुत खुश हो जाता है सुहाग। मन ही मन कहने लगता है कि सभी बेकार में ही डरते हैं, आगे से वो तो यहाँ रोज आएगा। ठीक तभी पानी में फिर से हलचल होने लगती है तो सुहाग टॉर्च से देखने की कोशिश करता है। तुरंत ही उसे सुनाई देती है किसी की रोने की आवाज, जैसे कोई बहुत दर्द में हो, फूट फूट कर रो रही हो कोई लड़की। मगर इतने रात गए कोई लड़की यहाँ क्यों आएगी? आवाज घाट के पास वाले जंगल में से आ रही थी तो सुहाग अपने नाव से उतरकर छानबीन करने लगता है। आवाज लगाता है मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। उधर वो रोने की आवाज भी कंटिन्यूअसली नहीं आ रही थी, इसीलिए सुहाग को भी समझ नहीं आ रहा था वो किस तरफ जाए। काफी देर तक भटकता रहता है वो। उसे लगने लगता है कि वो शायद जंगल के बहुत अंदर तक घुस गया होगा, मगर असल में तो वो एक ही जगह गोल गोल घूम रहा था। अंधेरे में चारों तरफ एक जैसा लग रहा था उसे। जाकर भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था उस आवाज को। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो रहा था उसे। क्या ये सिर्फ क्यूरियोसिटी था या फिर आउट ऑफ कंसर्न, गॉड नोस। फाइनली काफी देर तक भटकने के बाद उसे एक कोने में कोई दिखता है। एक छोटी सी बच्ची सफेद ड्रेस में, चेहरा बालों से कवर्ड था इसीलिए कुछ दिखाई नहीं दिया। वो ही रो रही थी बेचारी। सुहाग उससे पूछता है क्या वो खो चुकी है या कोई उसे यहाँ छोड़कर गया है, क्योंकि ऑब्वियसली एक इतनी छोटी सी लड़की खुद से तो यहाँ नहीं आ सकती ना। मगर वो लड़की कोई जवाब नहीं देती। सुहाग को भी इधर उधर कोई नहीं दिखता तो वो उसे अपने साथ ले जाने की डिसाइड करता है। कल सुबह पुलिस को खबर करने से वो लोग जरूर इसके परिवार को ढूंढ निकालेंगे। यही सोचकर सुहाग बच्ची का हाथ पकड़ के उसे अपने नाव की तरफ ले जाने लगता है। मगर कुछ दूर जाते ही
पता नहीं कहाँ से बहुत सारे डॉगीज भौंकने लग जाते हैं, जैसे वो लोग बहुत डरे हुए हो। इधर उस आवाज से बच्ची भी डर गई थी, तो वो एक जगह रुक जाती है और सुहाग को जाना पड़ता है उन डॉगीज को भगाने। मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, उसे वो बच्ची कहीं नहीं दिखती, हवा में गायब हो चुकी थी जैसे। सुहाग को लगता है जरूर वो डर के मारे कहीं छुप गई होगी, तो वो फिर से इधर उधर ढूंढने लग जाता है और ऐसे ही पहुंच जाता है अपने नाव के पास, जो घाट से काफी दूर निकल चुकी थी, पता नहीं कैसे। तब तक सुहाग को थोड़ा बहुत डर भी लगने लगा था, हिम्मत नहीं हो रही थी और ज्यादा देर वहां रुकने की। ठीक तभी उसे फिर से वो लड़की दिखाई देती है अपने पीछे, ऐसे किसी स्टैचू की तरह खड़ी थी, जैसे हमेशा से ही वहीं पर हो। सुहाग को समझ नहीं आता वो आई तो आई कहां से और कब, उसने तो कोई फुटस्टेप नहीं सुना। ऊपर से उसे छूने पर सुहाग को जैसे एक झटका लगता है। लड़की का हाथ बर्फ की तरह ठंड पड़ चुका था। उसे लगता है लड़की बीमार पड़ रही होगी शायद, मगर बात असल में कुछ और ही थी। जैसे सुहाग उसका हाथ पकड़ने जाता है, लड़की मुंह उठाकर उसकी तरफ देखती है पहली बार, और उसकी आंखें इतनी भयानक थी कि डर से सुहाग के हाथ पैर ठंड पड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल ही सफेद थी और उसका चेहरा इतना पेल था जो किसी जिंदा इंसान का हो ही नहीं सकता। एक झटके से हाथ छूट जाता है सुहाग का और वो भागता है अपने नाव की तरफ। जैसे तैसे यहां से निकलने की कोशिश करता है वो, मगर वो लड़की भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। लिटरली पानी के अंदर से चलकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। यह सब कुछ देखकर सुहाग की हालत तो खराब हो चुकी थी, दिमाग काम नहीं कर रहा था उसका। फाइनली उसे एहसास हो चुका था लोग इस तरफ आने से क्यों इतना डरते हैं। वो जितना जल्दी हो सके अगले घाट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था बस, और वहां पहुंचकर सबसे पहले अपने पॉकेट से सिगरेट निकालता है स्मोक करने के लिए, मगर उसका मैच बॉक्स तो पानी में भीगने के कारण से खराब हो चुका था। ठीक तभी उसे कुछ ही दूरी पर आग नजर आती है। अब आग जल रही है मतलब वहां कोई ना कोई तो जरूर होगा। ये सोचकर सुहाग नाव से उतरकर उस तरफ जाने लगता है और वहां उसे एक नहीं बल्कि कई सारे आदमी दिखते हैं जो किसी के फाइनल राइट्स परफॉर्म करने आए थे। यहाँ हम समझ पाते हैं सुहाग एक्चुअल में अभी भी शमशान घाट में ही खड़ा है, लेकिन आसपास इतने सारे लोगों को देखकर उसे और डर नहीं लग रहा था। वो सिगरेट जलाता है और एक कोने में खड़े स्मोक करने लगता है। काफी बेहतर फील कर रहा था वो, रिलैक्स्ड फील कर रहा था। मगर ठीक इसके बाद ही कुछ ऐसा होता है जिससे एक झटके में उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। उसे दिखाई देता है ये लोग जिस लाश को जलाने वाले हैं वो और कोई नहीं, वो खुद है। चादर के नीचे छुपे ये उसकी लाश है, मगर ये कैसे पॉसिबल है, वो तो जिंदा है। डर और कन्फ्यूजन में सुहाग का पूरा शरीर ही कांपने लग जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, उन लोगों से पूछता है यहाँ वो कर क्या रहे हैं, मगर जवाब में उल्टा उसका हाथ पकड़ लेता है एक आदमी, और सुहाग देखता है उसके आंखें भी एग्जैक्टली उसी लड़की की तरह है जिससे पीछा छुड़ाने वो यहाँ आया था। इनफैक्ट यहाँ मौजूद सभी एक जैसे हैं। उसे देखकर सभी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, उसे घेरने लगते हैं चारों तरफ से। वो हंसी इतनी भयानक थी कि सुहाग की रूह कांप उठती है और खुद को संभाल नहीं पाता। वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है, और जब उसका होश लौटता है तब तक सुबह हो चुकी थी। वो खुद को अपने नाव में पाता है, वो भी नदी के बीचों बीच। वो वहां कैसे पहुंचा उसे कुछ याद नहीं। उसे दूर से अपने दोस्तों की आवाज सुनाई देती है, जिन्हें लग रहा था वो नींद में है। उन्हीं की आवाज से सुहाग का होश लौटता है। अब वो सच में ही नींद में था या बेहोश था ये उसे समझ नहीं आता। ना वो ये समझ पाता है कि कल रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी उसने देखा, क्या वो सब सपना था, कोई नाइटमेयर? शायद हाँ, तभी तो अभी वो जिंदा है और इतना ही काफी है उसके लिए। सुहाग खुद को यही समझाता है और जल्दी से खुद को संभाल कर अपने घर की तरफ जाने लगता है, मगर वो नोटिस नहीं करता पीछे से कोई उसे देख रहा है, वही छोटी सी लड़की।
लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर ये लड़की रियल में एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब कल रात का एंटायर एक्सपीरियंस भी रियल था, सपना नहीं। वो सब सच में ही सुहाग के साथ हुआ था। लेकिन क्या वो सिर्फ शमशान में जाने की वजह से ही हुआ? कोई अतृप्त आत्मा ऐसे ही सुहाग के पीछे पड़ गई, या फिर ये आत्मा ऑलरेडी उससे जुड़ी हुई थी? कहीं ये उसकी मरी हुई बेटी तो नहीं, जो शायद अपने पिता को किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो? या फिर ये भी हो सकता है कि शायद सच में ही उसके मौत के लिए सुहाग जिम्मेदार था, जिसका बदला लेने वो आई है। गॉड नोस। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। बहुत ही छोटी सी स्टोरी है और सच को तो स्टोरी कुछ खास है भी नहीं, लेकिन थ्रू आउट द फिल्म एक चिलिंग एटमॉस्फेयर मेंटेन किया गया है जो इस फिल्म को इंटेंस बनाती है, और साथ में कैरेक्टर्स के एक्टिंग भी लाजवाब है। बट स्टिल मुझे ये फिल्म बहुत ही एवरेज लगी, जो वॉन्ट एंड वॉच के लिए एनफ है, उससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।